हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर एम्परर सिंह को हराने के बाद में सोचने लगता है कि यार एम्परर सिंह को तो भाग गया है, अब मैं और ज़्यादा पॉइंट कैसे कमाऊंगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं जो एम्परर सिंह को था वह वीर से बचकर भागने के बाद में सीधे ही अपने से ज़्यादा पावरफुल और रैंक वाली जितनी भी स्पिरिट थे और एम्परर्स थे उन सबों को अपने साथ हुई घटना को बता देते हैं और सभी के सभी वीर की और उसकी फाइट के बारे में सुनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर रहने वाले जितने भी एम्पर थे वो सभी के सभी वीर से मिलने का फैसला करते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम सीधे ही क्वीन ऑफ फ्लावर को देखते हैं जो अपने सामने वाले व्यक्ति से कहती हैं, योर मेजेस्टी, मैंने अभी अभी आपकी फाइट देखी है और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़ते हैं, तो इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इतना कहने के साथ में ही क्वीन ऑफ फ्लावर वीर के स्पिरिचुअल वेस पर छलांग मारकर कूद जाती हैं और वीर के सामने खड़े होकर कहती हैं, मैंने देखा है कि तुम एक ही पंच में और पहले अटैक करके बहुत ही आसानी से बढ़त हासिल कर लेते हो और सामने वाले को दोबारा मौका ही नहीं देते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम पहले मेरे अटैक को झेल कर दिखाओ, तो फिर मैं जानूं। वहीं क्वीन ऑफ फ्लावर को वीर के आइलैंड पर देखकर पास ही खड़ा हुआ एक स्पिरिट कहता है, अरे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, वो तो 100 फूलों वाली रानी है ना, क्या वो भी यहाँ पर आई है? आखिरकार इन सबको क्या हो रहा है? ये सभी के सभी उच्च रैंक वाले यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? क्या इन शाही स्पिरिटों ने साथ में मिलकर कोई प्लान बना कर रखा है, इस वजह से यहाँ पर यह एक एक करके आ रही हैं? वहीं अपने साथी की बात को सुनकर पास ही खड़े हुए दूसरे स्पिरिट आपस में बात करते हुए बोलते हैं, क्या तुम लोगों को पता है कि यह जो 100 फूलों वाली जो महारानी है ना, इसके पीछे सन एम्परर नहा धो के पड़ा हुआ है और वह इसे पाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर यह जो 100 फूलों वाली जो महारानी है ये बिल्कुल भी उन्हें भाव नहीं दे रही हैं। वहीं इन सबसे कुछ दूरी पर हम वीर के स्पिरिचुअल बेस में देखते हैं जहाँ पर वीर अपने सामने वाली क्वीन ऑफ फ्लावर से कहता है, तुम मुझे पहले एक पंच करना चाहती हो ना, तो चलो ठीक है, तुम एक ही बात करती हो, मैं तुम्हारे 100 पंच झेलने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? वीर की इस बात को सुनकर क्वीन ऑफ फ्लावर वीर के ऊपर आंख मारती हुई कहती हैं, जैसा कि फेमस एरिमेटस स्पिरिट से मुझे उम्मीद थी, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। और हाँ, आप जितने प्यार से मुझे आग्रह कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले 100 मुक्कों को आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और वीर क्वीन ऑफ फ्लावर की बात को सुनने के बाद में क्वीन ऑफ फ्लावर से कहता है, 100 मुक्के झेलने में मेरा क्या फायदा? चलो हम एक शर्त लगाते हैं कि अगर मैं तुम्हारे 100 मुक्के झेल लेता हूँ तो तुम हार जाओगी और तुम्हारे हारने के बाद में तुम मुझे 21 दोगी, ठीक है ना? इस बात को सुनने के बाद में क्वीन ऑफ फ्लावर वीर से कहती हैं, चलो ठीक है, फिर ये सौदा यहीं पर मंजूर करते हैं। अगर तुम 100 मुक्के नहीं झेल पाते हो तो तुम हार जाओगे और झेल लेते हो तो मैं हार जाऊंगी। इस बातचीत को सुनकर दूर खड़ा हुआ सन एम्परर कहता है, दत्त तेरी की, वह जाल में फंस गई है। अब इतने में ही एम्प्रेस एम्परर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि 100 फ्लावर सील और ट्रू मिरर एक जैसे ही हैं, दोनों की पावर सेम है? आखिरकार तुम भूल कैसे सकते हो 100 फ्लावर सील की ताकत को? है, तुम इतनी आसानी से उसे कैसे कमजोर समझ सकते हो? इम्प्रेस एम्परर की बात को सुनने के बाद में सन एम्परर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है कि 100 फ्लावर सील कितनी ज़्यादा पावरफुल है और मैं देखना चाहता हूँ कि इस टेक्निक से वह कितनी देर में कुचलकर मर सकता है, बस मुझे यही देखना बाकी है। वहीं इन सबसे कुछ दूरी पर हम वीर के आइलैंड पर क्वीन ऑफ फ्लावर को देखते हैं जो वीर के कंधे पर 100 फ्लावर सील टेक्निक का यूज करती हुई एक फूल से सील लगा देती हैं और इस फ्लावर के अंदर से एक अजीब सी पावर बाहर निकलती हुई महसूस होती है और इसी वक्त वीर को महसूस होता है कि यह फ्लावर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर जो वीर था वह हल्का सा डगमगाने की कोशिश करता है और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि 100 फ्लावर टेक्निक का यूज करती हुई क्वीन ऑफ फ्लावर वीर के ऊपर लगातार फूल से पूरी तरीके से वीर को सील कर देती हैं। और वहीं यह सब कुछ देख रहे दो स्पिरिट आपस में बातें करते हुए कहते हैं और लाल कपड़े वाला जो स्पिरिट था वह बोलता है, ओह! तो अच्छा ये है क्वीन ऑफ फ्लावर की 100 फ्लावर सील टेक्निक, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगती है। क्या तुम्हें पता है इस टेक्निक के अंदर एक-एक फ्लावर जो यूज़ होता है उसके अंदर पूरे एक-एक पहाड़ जितना वेट होता है। अब तुम देखो इसने कितने सारे फ्लावर को अपने शरीर पर झेल रखा है तो इसके अंदर कितने सारा वेट होएगा। और इस बात को सुनकर वो जो काले कपड़े वाला जो स्पिरिट था वह हैरानी वो डर के मारे पसीना बहाने लगता है और बड़े से बिगड़े हुए चेहरे के साथ में सामने की तरफ देखने लगता है। तो सामने की तरफ वह देखता है कि जो क्वीन ऑफ फ्लावर थी वह वीर के ऊपर फिर से फूल लगाने के लिए जाती है और वहीं जो वीर था वह उसे आते हुए देखकर हल्का सा कांपने लगता है और अपने आप के कदमों को संभालने की कोशिश करता है और अपने दांत बींच लेता है। वहीं क्वीन ऑफ फ्लावर अपनी उंगली को सीधे ही वीर के ऊपर रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और यहाँ पर जो वीर था वह
कांपते हुए अपनी बॉडी को संभालने की कोशिश करता है और यहाँ पर अपनी बॉडी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो वीर था वह पूरी तरीके से एक्टिंग करता रहता है। और वहीं जो क्वीन ऑफ फ्लावर थी वह वीर के ऊपर फिर से एक नए फूल को लगाने के लिए आती हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ फ्लावर अपने फ्लावर को लगा पाती उससे पहले जो वीर था एकदम से अपना हाथ उठाता है और क्वीन ऑफ फ्लावर के हाथ को पकड़ लेता है और हंसते हुए क्वीन ऑफ फ्लावर से कहता है, डार्लिंग तुमने पहले ही मुझे 100 मुक्के मार लिए हैं, अब तुम्हारे पास एक भी मुक्का नहीं बचा है। इस बात को सुनकर क्वीन ऑफ फ्लावर का मुंह एकदम से ही खुला का खुला रह जाता है। इतना कहने के साथ में ही जो वीर था वह अपने ऑरे को पूरा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वीर के शरीर पर लगे हुए जितने भी फ्लावर्स थे वह एकदम से नीचे गिर जाते हैं। और इसी वक्त क्वीन ऑफ फ्लावर को याद आता है कि उसने क्या शर्त रखी थी हारने पर, और यह सोचकर ही क्वीन ऑफ फ्लावर के गाल लाल हो जाते हैं टमाटर की तरह। और एकदम से जो वीर था वह अपना पंच बनाकर क्वीन ऑफ फ्लावर को वहीं पर ख़त्म कर देता है। और जैसे ही वीर क्वीन ऑफ फ्लावर को ख़त्म करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आ जाता है। और वहीं क्वीन ऑफ फ्लावर के आइलैंड पर जो क्वीन ऑफ फ्लावर थी वह फिर से अपने शरीर को फिर से बनाने लगती हैं और अपना शरीर पूरी तरीके से रिकवर करने के बाद में अपना मुंह फुलाते हुए वीर की तरफ देखने लगती हैं। और मुंह फुलाते हुए वीर से कहती हैं, एम्परर एरिमेटस आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है जबकि हम दोनों की शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई है, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? यह सुनकर एक ही पल में वीर किंग क्वीन ऑफ फ्लावर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और क्वीन ऑफ फ्लावर वीर को देखकर एकदम से डर जाती हैं। और फिर वीर मुस्कुराते हुए क्वीन ऑफ फ्लावर से कहता है, हाँ तुमने सही किया, अभी हमारी शर्त पूरी नहीं हुई है, अभी मेरा और कुछ भी बकाया है तुम्हारे ऊपर। ऐसा कहता हुआ वीर अपनी बाहें फैलाते हुए क्वीन ऑफ फ्लावर की तरफ जाने लगता है। और क्वीन ऑफ फ्लावर वीर को अपनी तरफ इस तरीके से आता हुआ देखकर वीर को पीछे धकेलने की कोशिश करती हैं और वीर से कहती हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, दूर चले जाओ यहाँ से। वहीं जो वीर था वह मुस्कुराते हुए क्वीन ऑफ फ्लावर से कहता है, चलो यार अब इतना मत शर्माओ, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जल्दी से एक किस दे देता हूँ ताकि तुम अपनी शर्त पूरी कर सको। वीर को क्वीन ऑफ फ्लावर के पास देखकर इधर जो सन एम्परर था वो बहुत तेज गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही अपने आइलैंड को वीर के आइलैंड के पास बहुत ही स्पीड से लेकर आता है और गुस्से में चिल्लाते हुए वीर से कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरीके से कहता हुआ हमें एक बहुत ही जोरदार तरीके की गर्जना सुनाई देती है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वीर भी अपना पंच उठाकर सीधे ही सन एम्परर के ऊपर मार देता है और अगले ही पल में जो सन एम्परर था वह धुआं धुआं हो जाता है और वीर के हाथ में बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है। और इसी वक्त जो वीर था उसके नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है और उसका एक जीन पॉइंट बढ़ जाता है, वो भी आग वाला, फायर वाला। और अपना जीन पॉइंट बढ़ाने के बाद में वीर अगले ही पल में क्वीन ऑफ फ्लावर के होठों को चूम लेता है। और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ फ्लावर थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ में बस वीर के चेहरे को देखती रहती हैं। और इसी के साथ में यह जो एपिसोड है यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही मैं कंटिन्यू वीडियो भी बना रहा हूँ।